नमस्कार साथियों। इस वर्ष जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में देंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज प्रोजेक्ट रेल के तहत जो रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग के तहत जो वीकली टेस्ट हो रहा है, तो मैंने पहला वीकली टेस्ट का सॉल्व करके उत्तर आपको डाला था यूट्यूब में। आज ये वीकली टेस्ट, दूसरा वीकली टेस्ट जो 2 सितंबर 2023 को हुआ था, तो इसमें देखिए जो है सो ये 1.5 घंटा का है। आपको 40 अंक रहेंगे। इसमें जो है सो टोटल 16 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2.5 नंबर का है, तो 2.5 × 16 यानी कि टोटल 40 मार्क्स का है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक होता है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक बिंदु पर यानी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और मतलब इसमें अद्वितीय हल होता है। और एक होता है आपका पैरेलल यानी असंगत, इसी को हम लोग असंगत कहते हैं, जिसमें कोई भी बिंदु आपका उभयनिष्ठ नहीं होती है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। और तीसरा जो होता है आपका यानी समपाती, एक के ऊपर एक आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें जो कहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका असंगत। एक का राइट आंसर हो गया आपका बी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे दो युग्मत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो तो उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका असंगत, अभी समझाए थे। दो का राइट आंसर हो गया आपका बी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 के हल होंगे। अगर इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे तो या तो हमें x का गुणांक या तो y का गुणांक को पहले बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक को एक ही से गुना करते हैं, यानी 7x - 15y = हो गया आपका 2, और इसको 7 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 7x और 7 दूनी 14 यानी 14y, और ये हो जाएगा आपका 7 या 21, और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये 7x कट गया, और -15y और -14y ये हो जाएगा आपका -29y, और ये हो जाएगा आपका घटकर -19। तो ये कट गया, तो इस तरह आपका y का वैल्यू जो आया 19/y का जो वैल्यू निकल कर आया वो 19/29। ठीक है, यानी अब x का वैल्यू निकालते हैं तो पुटिंग दिस वैल्यू, यानी इस y का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। चलो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x + 19/29 आया है। ठीक है, y का वैल्यू आया है 19/29, y = आया है 19/29। तो सम इक्वेशन 2 में रख देते हैं इसका वैल्यू, y का वैल्यू, तो x प्लस से अब हो जाएगा 2y यानी 2 × 19 यानी 38/29 = हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह x = हो जाएगा 3 - 38/29। तो इस तरह x हो जाएगा आपका 27 का 7 3 6 8 -38/29।
इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 9, 17 में 60 घटेगा 9 और यहाँ 7 में से 3 घटेगा 4, यानी 49/29। 49 आ जाएगा आपका 29 और x आ गया 49/29 और y आ गया आपका 19 यानी 19/29। तो इस तरह 3 का राइट आंसर हो गया आपका ए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए कंडीशन है A1/A2, इसके लिए कंडीशन है आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2। तो यहाँ A1 कितना है आपका, A1 है आपका 4, यानी 4/2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका B1 यानी P/2, यानी 2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा P/2, कट जाएगा 2 दूनी 4, दूसरा P नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, P नॉट इक्वल टू 4। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया आपका बी। 4 का राइट आंसर बी हो गया, P नॉट इक्वल टू 4। 5 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी हुई है वो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, और इस कंडीशन में इसका ग्राफ होती है इस टाइप का, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होती है, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा। इस तरह 5 का राइट आंसर हो गया आपका सी। 6 नंबर का क्वेश्चन है यदि 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 और x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 2 का हल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 हो तो h और k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x जो रेखिक समीकरण का युग्म है उसका हल दी हुई है, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। जब ये समीकरण में हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे इसका मतलब ये होना चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS, यानी सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि हल ऑलरेडी बोल चुका है कि ये दोनों समीकरण का हल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 है। वी कैन पुट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह 2 यानी 2 एकम 2 प्लस y के जगह डालेंगे हम 3 इंटू के 3 के इज इक्वल टू हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3, 3 माइनस 2 1/3। फिर इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, y के जगह 3 पुट करेंगे 1 प्लस 3h इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ सिमिलरली सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे, हल करेंगे, 2 में से घटेगा 1 यानी 1/3। तो इस तरह आपका k का वैल्यू 1/3, h भी है आपका यहाँ 1/3। तो यहाँ a b c कहीं भी ऑप्शन नहीं है, k इक्वल टू 1/3 एंड h इक्वल टू 1/3, इसलिए 6 का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के हल समानांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे हम A1/A2 तो कितना हो जाएगा A1/A2 यानी 1/2। फिर उसी तरह हम निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2 कितना हो जाएगा आपका, B1 है आपका 2 और B2 भी है 2, दैट इज 1 आ गया। क्या यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के सब बराबर है, नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू हो रहा है यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें ग्राफ इस टाइप का होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो 7 का राइट आंसर हो गया आपका सी।
8 नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। तो हम लोग जानते हैं असंगत की आलेख की रेखाएं यही से होती है, यानी समानांतर होगी। 8 का राइट आंसर हो गया ये समानांतर होगी। 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो है आपका x, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2x माइनस 3। तो इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर में कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब इट मीन्स ये आपका द्विघात समीकरण है। दूसरा चेक करते हैं, गुना कर देते हैं x और 2x, कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस 3x बराबर है आपका x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इधर आएगा माइनस। तो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह भी आपका द्विघात समीकरण है। दूसरा चेक करके देखते हैं, तीसरा सी क्या है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये लिखेंगे x स्क्वायर 2x इधर दोनों पक्ष में कट गया, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह भी आपका द्विघात समीकरण है। चौथा क्या है, तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, इसका मतलब डी आपका क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जांच करके देख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर कट गया। तो ये जो है आपका एक रेखिक समीकरण निकल कर आ रहा है, यानी माइनस 2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो 9 का राइट आंसर हो गया आपका डी। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट द्विघाती जो सूत्र होता है, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो इसको मैच करते हैं, पहला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो यही आ रहा। तो 10 का राइट आंसर हो गया आपका ए। 11 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर, यानी हमें डी ज्ञात करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हियर बी कितना है आपका माइनस 2 है, तो 2 दूनी 4 माइनस 4ac, ए है 3 और सी है आपका 1/3, 3 कट गया तो 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह 11 का राइट आंसर हो गया आपका डी दैट इज 0। 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरण में के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में के का मान होगा जब इसके दो बराबर मूल होंगे। तो पहले इस समीकरण को देख लेते हैं, ये किस प्रकार द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तो हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या है के गुना कर देते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। अगर दो बराबर मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ b कितना है माइनस 2k यानी 4k का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह आया आपका 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 4k को कॉमन ले लेते हैं। तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा k का स्क्वायर था और यहाँ आएगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणक k है। अगर k 0 हो जाएगा तो इसे में ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। इसलिए 4k को हम हटा सकते हैं और k माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। k माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब इसको हम हटा देंगे क्योंकि इधर 0 है, यानी k माइनस 6 इक्वल टू 0 बाई 4k नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स k माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह आपका k का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6 और 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज k इज इक्वल टू 6। 13 नंबर का क्वेश्चन है यदि विविध कर d लेस देन 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं अगर विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, इसलिए 13 का राइट आंसर हो गया आपका ये। 14 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम व्युत्क्रम निकाल कर देखते हैं। b² माइनस 4ac, तो b कितना है -2√6 यानी b² माइनस 4ac, तो -2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले व्युत्क्रम निकालते हैं यानी d है, d निकाल कर देखते हैं तो d आ जाएगा आपका b² में यानी 2 का वर्ग 4 और √6 यानी 24 माइनस 4ac, 4 × 12 दूनी 24 24 यानी 0 आ रहा है, यानी इसके मूल बराबर हैं। और अगर कोई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उसका जो आपका मूल होता है वो होता है -b/2a और -b/2a। तो यहाँ b का वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू है आपका -2√6, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया आपका 3। तो इसको काट देंगे, काटने के बाद आपका निकल कर आएगा √2/√3, यानी दोनों मूल यहाँ बराबर है, इसलिए इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 15 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं d का मान व्युत्क्रम आपका यहाँ 0 होता है, इसलिए 15 का राइट आंसर हो गया आपका ए। लड्डू खिलाइएगा। दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो इनमें से छोटी संख्या x है, तो इस कथन का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो x है और दो लगातार संख्या है, इसलिए पहला होगा x और दूसरा हो जाएगा आपका x + 1। बट इसका गुणनफल दिया है हमें कितना 306, यानी x और x + 1 हो जाएगा आपका 306। इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा x² + x माइनस 306 = 0। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का हो गया आपका c, x² + x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये वीकली टेस्ट जो रेल प्रोजेक्ट का मैथ था उसका आंसर है। देख रहे हैं मैं कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सब्जेक्टिव सर मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का सॉल्व करके बताइए। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत करूंगा। बहुत जल्द मैं मैट्रिक परीक्षा में जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो मैं पहले से ही डाल दिया हूँ, सब्जेक्टिव थोड़ा बीच में कुछ काम था इसीलिए नहीं डाल पाया और कुछ और अन्य कारण थे। तो अब मैं सब्जेक्टिव बहुत जल्द आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, मैं जान रहा हूं। तो बहुत जल्द मैं सब्जेक्टिव जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो परीक्षाएं हुई थी विभिन्न सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्टिव आपको डालूंगा। जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको देखते रहिए। धन्यवाद।